नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आइए आज हम लोग एक नए मॉडल पेपर को लेकर चलते हैं और इस मॉडल पेपर में भी आपको बहुत अच्छे मैटर मिलेंगे, आपको तैयारी में चार चांद लगा देंगे। आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे सुकनासोपदेश। आज सुकनासोपदेश में लगभग कहीं पे आप पुस्तकों में 21, कहीं पे 22, कहीं पे 23 इस प्रकार से सब भाग दिखते हैं। पूरा डिवाइड किया गया है। जो सुकनासोपदेश आपको पुस्तक के रूप में प्राप्त होगी, किसी पुस्तक में 21 भाग है, किसी में 22 भाग है, किसी में 23 भाग है। तो एक एक भागों को लेकर के आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और इसमें आपको परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगा देगा। कैसे आपको तैयारी करना है ये आपको रास्ता खोल देगा। वो कला आपको पकड़ लीजिएगा, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे परीक्षा को फाइट करना है, आपको वो नज़रिया प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर और सुकनासोपदेश का भाग 1 का मॉडल पेपर। आइए हम लोग सुकनासोपदेश का पहला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कि विषय विषा सस्या दमोह इत्यादि गद्यांश कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। यह गद्यांश किस ग्रंथ में है? ऐसे भी छोटा सा पूछ देता है। और जब एग्जाम में हम लोग हाल में बैठते हैं, वहाँ पर जो 7 किताबें होती हैं, हमें 7 किताब पर ही दिमाग बैठाना है, क्योंकि उस 7 किताब में परीक्षा में जब 2 विकल्प दिए रहते हैं, अब वो विकल्प आपको ऐसे दे दिया कि रघुवंशम दे दिया, तो आपके पाठ्यक्रम में रघुवंशम तो है नहीं। मैं इसको क्यों बनाया आपको इसी के लिए बता रहे हैं। ये प्रश्न आपको क्यों देखिए, क्यों हम पढ़ा जब रहे हैं कि सुकनासोपदेश का मॉडल पेपर, तो आपको देख कर बता दीजिएगा कि सुकनासोपदेश का है, कि मैं आपको बता क्यों रहा हूँ। इसको देखिए, जो 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें से एक विकल्प रघुवंशम दिया है, तो आपके सिलेबस में रघुवंशम तो है नहीं, तो यहाँ पर आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। अब कितने विकल्प बचे? 3 विकल्प बचे। अब 3 विकल्प आप देखिए कि जो सुकनासोपदेश है और शिवराज विजयम है, उत्तरामचरितम है, ये तीनों आपके पाठ्यक्रम में है। ये तीनों क्या है? आपके पाठ्यक्रम में है। किंतु परीक्षा में हो सकता है कि 2 इसमें से और एक और दे दे दूसरा कोई किताब जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहां पर भी आपको दिमाग से हटा देना। ये सिलेबस में नहीं है, उसको भी दिमाग से हटा देना है। बचा 2। अब 2 पर ही आपको दिमाग दौड़ाना है कि किस ग्रंथ का हो सकता है। इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन करिएगा तो 100% यदि इत्यादि गद्यांश कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, ऐसा यदि प्रश्न पूछता है तो निश्चित ही आप गलत नहीं होगा, आप कर ले जाइएगा। इत्यादि गद्यांश कस्मिन् ग्रंथे, तो ये सुकनासोपदेश में है। किसमें है? सुकनासोपदेश में है। तस्मिन् पदे कः समासः, कौन सा इसमें समास है? अब देखिए, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जान लीजिए कि किसी का विशेषण जरूर होगा। जब बात आती है साहित्य के समास में, जब साहित्य का समास होता है तो लगभग 90% बहुव्रीहि समास होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि वो विशेषण कहीं होगा वो। अब यहां पर करें विदित वेदितव्यस्य, कौन है जानने वाला? ये किसका विशेषण है? ये चंद्रापीठ का विशेषण है। जब चंद्रापीठ हो गया तब ये निश्चित ही, क्योंकि कोई भी यदि विशेष और विशेषण है, कोई भी पद यदि विशेष से है और विशेषण है, तो उस विशेष का जो विशेषण होगा उसमें बहुव्रीहि समास होगा। तो ऐसा यदि आपको मालूम हो गया साहित्य में कि यह पद किसी का विशेषण है, तो आंख बंद करके उसमें बहुव्रीहि समास मारिए। अभी मालूम हो गया कि विदित वेदितव्यस्य यह चंद्रापीठ का विशेषण है, तो क्या मार देना है? बहुव्रीहि समास मार देना है। तो साहित्य में यही एक बहुत बड़ी बच्चे गलती करते हैं और यही आपको पॉइंट पकड़ना है कि कोई भी यदि विशेषण है, तो आप मान लेते हैं सुंदरः बालकः पुस्तकं पठति। प्रश्न बनता है सुंदरः बालकः पुस्तकं पठति। अब ये जो सुंदरम शब्द है या जो सुंदरः बालकः पुस्तकं पठति, जो सुंदरः शब्द है, यह सुंदरः, इसमें क्या समास होगा? प्रश्न बनता ही है कि सुंदरः बालकः पुस्तकं पठति, यदि ऐसा वाक्य है तो सुंदरः में कौन सा समास होगा? प्रश्न कोई बना दिया।
तो अब आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि बालकः का यह विशेषण है सुंदरः। तो सुंदरः में आंख बंद करके मारिए, इसमें क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। विग्रह करने आ रहा है कि नहीं करने आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। भले आप सुंदरः का विशेषण का विग्रह नहीं कर पा रहे हैं, किंतु समास निश्चित है कि इसमें बहुव्रीहि समास होगा। यदि बहुव्रीहि समास नहीं होगा तो यह बालक का विशेषण ही नहीं बनेगा कभी। बालक के विशेषण बनाने के लिए इसको बहुव्रीहि समास होना पड़ेगा सुंदर का। वही है यहाँ पर कि विदित वेदितव्यस्य में यहाँ पर बहुव्रीहि समास निश्चित है, क्योंकि ये चंद्रापीठ का विशेषण है। यदि चंद्रापीठ का शब्द विशेषण है तब बहुव्रीहि समास है, यदि विशेषण नहीं है तभी हम कोई दूसरा समास निकाल सकते हैं। किंतु हमें मालूम है कि विदित वेदितव्यस्य यह चंद्रापीठ का विशेषण है, तो इसलिए यह क्या है कि यह बहुव्रीहि समास ही होगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हुआ। क्लियर हो गया यहाँ पे। आइए सुगनासोपदेश का तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि विदित वेदितव्यस्य इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः वर्तते। विदित वेदितव्यस्य, वहाँ पर देखिए जो है विदिति हो गया था, तो यहाँ विदित वेदितव्यस्य होगा। विदित वेदितव्यस्य इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दो प्रत्यय दिए हैं, त ण्यत, त तव्यत, तव्यत ण्यत और त कत्वतु। इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तीसरा में देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो विदित वेदितव्यस्य तस्मिन् पदे कः प्रत्यय, इसमें कौन से प्रत्यय होंगे, दो प्रत्यय यहाँ पर। कौन सा प्रत्यय, कितने प्रत्यय हैं, दो। एक त प्रत्यय है और तव्यत प्रत्यय है, दो यहाँ पर प्रत्यय हैं। तो विदित में जो है, जो विदित शब्द है यहाँ पे त प्रत्यय हो जाएगा, और विदित वेदितव्यस्य में यहाँ पे तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से दो यहाँ पे प्रत्यय प्राप्त हो रहे हैं। देखिए चौथा, देखिए सुगनासोपदेश का जो चौथा प्रश्न है, चौथा जो प्रश्न है, कह रहे हैं चंद्रापीडः इति पदे कः समासः। चंद्रापीड में कौन सा समास है। जब परीक्षा में पूछ दे कि चंद्रापीड में कौन सा समास है, तो आपको मालूम होना चाहिए चंद्रापीड में कौन सा समास है। चंद्रापीड में बहुव्रीहि समास है, चंद्रापीड में बहुव्रीहि समास है। याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चंद्रापीड इति पदे कः समासः, चंद्रापीड में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है चंद्रापीड में। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर करें, पूज्ये पितरि पुत्रे वा कः स्मृतो बुद्धौ। पूज्ये पितरि पुत्रे वा कः स्मृतो बुद्धौ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंत्री शब्द क्या लिया जाएगा, मंत्री शब्द। जो यहाँ पर कह शब्द है इसी के स्थान पर आपको रखना, क्या रखना है, मंत्री शब्द, गुरु शब्द, नृप शब्द, तात शब्द। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कह शब्द प्रश्नवाचक आया हुआ है कि पूज्ये पितरि पुत्रे वा कः स्मृतो बुद्धौ, यहाँ पे कह के स्थान पर क्या हो जाएगा, तात शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, घ विकल्प से तात शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तात शब्द। यहाँ पर क्या कौन सा शब्द होगा, तात शब्द, घ विकल्प सही हो जाएगा। छठवां देखिए, अधीत सर्वशास्त्रस्य कस्य विशेषणः वर्तते। अधीत सर्वशास्त्रस्य, ये किसका विशेषण है, अधीत सर्वशास्त्रस्य किसका विशेषण है, अधीत सर्वशास्त्रस्य कस्य विशेषणः अस्ति, किसका विशेषण है, तो ये चंद्रापीड का विशेषण है। किसका विशेषण है, चंद्रापीड का विशेषण है। अब यदि परीक्षा में पूछ दे कि अधीत सर्वशास्त्रस्य में कौन सा समास है, अधीत सर्वशास्त्रस्य में कौन सा समास है, तो आप जान लीजिए कि यह चंद्रापीड का विशेषण है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये ध्यान देते रहिएगा कि जब विशेषण विशेष की बात होती है, विशेषण में हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। 7 नंबर देखिए, करें कि अधीत सर्वशास्त्रस्य इत्यस्मिन् पदे कः समासः। कौन सा समास है, इत्यस्मिन् पदे कः समासः, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या कह रहे हैं, 8 नंबर में अधीत पदे कः धातु। अधीत पदे कः धातु, अधीत जो पद है इसमें कौन से धातु है, तो अधीत में देखिए ध्यान दीजिएगा, धा भी नहीं है, धी भी नहीं है, धित भी नहीं है, क्या है यहाँ पर, ग ई है। क्या है यहाँ पर, ई है, ई धातु यहाँ पे प्राप्त हो रही है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है कि विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य
ते इत्यत्र ते पदे केन बोध्यते, तेन पद से किसका बोध होता है। नवा है कि तेन पद से यहाँ पर किसका बोध हो रहा है। जो तेन शब्द है, तेन पद से किसका बोध हो रहा है कि विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते इत्यत्र ते पद से किसका बोध हो रहा है। यही जो विशेषण है, अधिक से बच्चे नहीं पकड़ पा रहे थे कि ये विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य, ये विशेषण किसका विशेषण है, तो ये ते का विशेषण है। किसका विशेषण है, ते का विशेषण है। ये दोनों पद, ये विदित वेदितव्यस्य और ये अधीत सर्वशास्त्रस्य, ते का विशेषण है। और ते किससे संबंधित है, तो ते किससे हो जाएगा, चंद्रापीठ से संबंधित हो जाएगा। ते किससे संबंधित हो जाएगा, ते चंद्रापीठ से संबंधित है। इस प्रकार से यहाँ पर 9 का ग विकल्प सही हो जाएगा, चंद्रापीडस्य। 10 नंबर देखिए, करें यौवन प्रभवम इत्यत्र कः समासः विद्यते। यौवन प्रभवम इत्यत्र कः समासः विद्यते, जो 10 नंबर है, इसमें कौन सा समास है। अब देखिए, यही समास की जब बात आती है कि इसमें क्या यह यौवन प्रभवम में बहुब्रीहि समास हो जाएगा क्या, तो नहीं। जो यौवन प्रभवम है, ये किसी का विशेषण नहीं है। जब ये विशेषण ही किसी का, जब आप ग्रंथ पढ़िएगा सुगुणासुपदेश, तो पता चलेगा कि इसमें यौवन प्रभवम में कोई विशेषण नहीं है। अब क्या करें कि यौवन प्रभवम, यौवन युवावस्था का जो प्रभाव है, युवावस्था का प्रभाव, तो यहाँ पर जब का प्रभाव हो गया तो क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। षष्ठी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ख विकल्प सही हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास, क्या विकल्प, ख विकल्प तत्पुरुष समास हो जाता है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या करें 11 में निसर्गतः इति पदस्य को अर्थ। निसर्गतः जो पद है, इसका क्या अर्थ है। 11 नंबर में क्या अर्थ है इसका, तो निसर्गतः का जो अर्थ है वो क्या अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर स्वभाव दिया है, निर्गुणः दिया है, धर्मनिष्ठा दिया है, भय मुक्तः दिया है, क्या हो जाएगा, स्वभावः हो जाएगा। निसर्गतः का अर्थ होता है स्वभावः, क्या हो जाएगा, स्वभावः हो जाएगा अर्थ यहाँ पे। 12 देखिए, 12 करें भेद्यम, क्या दे रहे हैं, भेद्यम इति पदे कः प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है। जो भेद्यम है, भेद्यम में कौन सा प्रत्यय है, भेद्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर, लेप नहीं, लेप तो होगा नहीं, क्योंकि धातु के पूर्व में क्या होना चाहिए, कोई न कोई उपसर्ग होना चाहिए, लेप होगा नहीं, यत है भी नहीं और अण भी नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऋयत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ऋयत प्रत्यय, ख यहाँ पर विकल्प सही हो जाए, भेद्य में ऋयत प्रत्यय है। जो 13 नंबर भी उच्छेद्यम, क्या है, उच्छेद्यम, उच्छेद्यम इति पदे कः प्रत्यय, उच्छेद जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आपको हम बताए थे कि जो बाबूराम सक्सेना से प्रत्यय नहीं पूछा जाता, देख लीजिए आप सिलेबस में भी देख लीजिएगा, बाबूराम सक्सेना का प्रत्यय सिलेबस में नहीं है। प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय पूछे जाते हैं वो जो 7 आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक रखी गई है, उसी 7 पुस्तक से ही आपको ऐसे ही प्रत्यय निकाल करके पूछे जाते हैं। तो आपको प्रत्येक पुस्तक का ध्यान देना है, जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसी को आपको ध्यान दे करके आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर उच्छेद्यम जो शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर लेप नहीं होगा, यत भी नहीं है, अण भी नहीं, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे, ऋयत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे, ऋयत प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर। 14 नंबर देखिए, लक्ष्मी मदः, क्या है, लक्ष्मी मदः इत्यत्र कः समास, इसमें कौन सा समास है। तो जो लक्ष्मी मदः है इसमें कौन सा समास है। तो अब यहाँ पर, अब लक्ष्मी मदः किसी का तो विशेषण है नहीं, तो क्या है, लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का मद मीन्स अहंकार, लक्ष्मी का अहंकार, लक्ष्मी का मद मीन्स अहंकार। तो का जो आ रहा है तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। लक्ष्मी मदः में कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। 15 देखिए, कह रहे हैं कि अपरिणामोपशमो दारुणो कः। अब ऐसा देखिए, पिछले बार प्रश्न पूछा गया था, ऐसे प्रश्न पिछले बार आपको परीक्षा में, टीजीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि अपरिणामोपशमो दारुणो कः। ऐसे प्रश्न आपको
इससे भी पूछा गया था, शिवराज विजयम से भी पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न को आप हमेशा ध्यान देते रहिएगा कि अपरिणामोपशमो दारुणो कह, यहाँ पर कह किसके लिए आया हुआ है, यहाँ पे कह कौन है, जो 15 का यहाँ पर कह कौन है, तो यहाँ पर जो कह है वो क्या है, लक्ष्मी मद है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 में ग विकल्प से लक्ष्मी मद, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। यहाँ पर जो कह से क्या ले लेंगे, लक्ष्मी मद ले लेंगे। ये परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा। इस बार भी ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अपरिणामोपशमो दारुणो कह, ये कहाँ पे आया हुआ, किसके लिए आया हुआ है कह, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि अजस्र मक्षपा वसान प्रबोधा इत्यत्र अजस्रम शब्दस्य को अर्थः। जो ये अजस्रम शब्द आया हुआ है, अजस्रम क्षपा वसान प्रबोधा इत्यत्र अजस्रम शब्दस्य को अर्थः, यहाँ पर अजस्रम शब्द का क्या अर्थ है। तो ये आप देखें यहाँ पर 16 क्या क्या हो जाएगा, कहते हैं 4 विकल्प दिया गया है, अनवरतम, दारुणम, नितांतम, दर्पम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर क विकल्प सही हो जाएगा, अनवरतम। क्या हो जाएगा, अनवरतम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क विकल्प अनवरतम यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 विकल्प देखिए, जो 17 है, कह रहे हैं कि अक्षपावसान प्रबोधा इत्यत्र कह समास, इसमें कौन सा समास है, अक्षपावसान प्रबोधा इत्यत्र कह समासः, कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है, भी विशेषण है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 18 देखिए, नित्य मस्नान शौच बाध्य बलवान कह, नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान कह। अब यहाँ पर ये भी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट, भी परीक्षा में पूछा जाता है कि नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान कह। ये भी परीक्षा में, जैसा कि आप बता चुके हैं, 4 विकल्प आपके सामने रखा गया है, चंद्रापीड, लक्ष्मी मदः, विषय और विषास्वाद मोह और राग मलाव लेपः। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान रागम लाव लेपः, राग मलाव लेपः। यहाँ पर घ विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, घ, राग मलाव लेपः, ये आपका घ विकल्प सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि अजस्रम छपासान प्रबोधा घोरा चका भवती, घोरा चक्का भवती। अब क्या दे दिया है, यहाँ पर का के स्थान पर क्या होगा, का भवती। तो 19 नंबर में का भवती, तो आपको दर्पदाह जोरो स्मा विषय विषास्वाद मोह राज सुख सन्निपात निद्रा राग मलाव लेपः। अब इसमें से 19 में क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देना है कि अजस्रम क्षमावसान प्रबोधा घोरा च का भवती। 19 में क्या हो जाएगा, आपको बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर ग विकल्प सही हो जाएगा, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, ग विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, कर रहे हैं अवधीयसे, क्या लिखा है, अवधीयसे इत्यत्र पुरुष वचनम अस्ति। अवधीयसे इत्यत्र पुरुष वचनम, इसमें पुरुष और वचन भी बताना, जैसे आपको बताए थे कि विभक्तियों को भी याद करते चलना है, इसी से विभक्तियां भी पूछी जाएंगी, आपको विभक्तियों को भी ध्यान देना है। तो अवधीयसे इत्यत्र पुरुष वचनम अस्ति, क्या हो जाएगा, पुरुष वचन क्या होगा यहाँ पे, तो प्रथम पुरुषैक वचने, मध्यम पुरुषैक बहुवचने, मध्यम पुरुषैक एक वचने, उत्तम पुरुषैक बहुवचने। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचने, मध्यम पुरुष एक वचन का है अवधीयसे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवधीयसे, मध्यम पुरुष एक वचन का। कभी ऐसा परीक्षा में पूछ दे कि सप्तमी विभक्ति एक वचन भी यहाँ लिख दे विकल्प में कि सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक वचने, तो आपको अवधीयसे में सप्तमी विभक्ति नहीं मार देना है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अवधीयसे क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है अवधीयसे।
21 नंबर देखिए, 21 नंबर में क्या कर रहे हैं। 21 नंबर में है स्नान शौच बाध्य इत्यत्र कः समासः। यहाँ पर कौन सा समास है? क्या है? स्नान शौच बाध्य इत्यत्र कः समासः। तो कह रहे हैं इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। स्नान शौच से बाध्य कौन सा? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये किसी का विशेषण नहीं है। तो स्नान शौच बाध्य इत्यत्र कः समासः, तत्पुरुष समासः। 22 नंबर का देखिए, 22 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर में करें अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे यत् प्रत्यय अस्ति। इसमें जो अधोलिखितेषु जो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, बाध्य, सम्य, साध्य, प्रबोधः, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से यत् प्रत्यय अस्ति, किस चारों में से किसमें यत् प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसमें देखिए जो यत् प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ये चारों में से किसमें किया गया है? तो इसमें चारों में से सम में जो एक ख विकल्प सही है, सम में क्या किया गया है? यत् प्रत्यय का प्रयोग किया गया है सम में। तो ये यहाँ पर इसका ख विकल्प सही हो जाएगा, सम में विकल्प सही हो जाएगा। सम में क्या है? यत् प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 23 नंबर देखिए, केन अंधकारे महाघोरे रात्रौ पठते पुस्तकम। ये विकल्प प्रश्न है, केन अंधकारे महाघोरे रात्रौ पठते पुस्तकम। अभी 4 विकल्प दे रहे हैं, चारों विकल्प में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। करें कि अरत्नालोक साध्यम, अंजन वार्ति साध्यम, अस्नान शौच बाध्य, अशिशिरोपचार साध्यम। 4 विकल्प आपको दिया गया है। केन अंधकारे महाघोरे रात्रो पठति पुस्तकम, ये 4 विकल्प आपके पास दिया गया है। इसमें से क्या होगा आपको बताना है, इसमें से क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, ख विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ख विकल्प सही हो जाएगा कि अंजन वार्ति साध्यम हो जाएगा यहाँ पे। केन अंधकारे, तो अंजन वार्ति साध्यम, अंधकारे महाघोरे रात्रो पठति पुस्तकम, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में क्या है? कह रहे हैं कि अपरिणामोप समोदारुणो लक्ष्मी मदः, अपरिणामोप समोदारुणो लक्ष्मी मदः इत्यत्र कः अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? भी परीक्षा में पूछा जा सकता है और एक कभी कभी एक बार 2 बार परीक्षा में पूछा भी गया है दूसरे वाक्य को लेकर के। तो अपरिणामोप समोदारुणो लक्ष्मी मदः इत्यत्र कः अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप 24 नंबर देखिए कौन सा अलंकार है। कह रहे हैं ख, पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अपरिणामोप समोदारुणो लक्ष्मी मदः में कौन सा अलंकार है? पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। 25 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य च इत्यस्मिन् पदे किम प्रति काव्यलिंगालंकारः। किम प्रति काव्यलिंग, इसमें किम प्रति काव्यलिंग, किसके प्रति काव्यलिंग अलंकार है? विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य च इत्यस्मिन् पदे किम प्रति, किसके प्रति काव्यलिंग अलंकार वर्तते, अलंकारः वर्तते, अलंकार प्राप्त हो रहा है। किसके प्रति? 25 में किसके प्रति प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ पर करें हैं उपदेष्टव्यत्वा भावम प्रति काव्यलिंग अलंकारः वर्तते। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य च इत्यस्मिन् पदे किम प्रति काव्यलिंग अलंकारः वर्तते, तो उपदेष्टव्यत्वा भावम प्रति काव्यलिंग अलंकारम भवति वर्तते। 26 नंबर देखिए, करें कस्मिन् वाक्ये चंद्रापीडस्य चारित्रिक विशेषतायाः विनय विलतायाः संकेत नास्ति। कस्मिन् वाक्ये, किस वाक्य में चंद्रापीडस्य चारित्रिक विशेषतायाः विनय विलतायाः संकेतः नास्ति, संकेत नहीं है। किसमें संकेत नहीं है? तो इसमें किसमें संकेत नहीं है? तो क्या अशिशिरोपचार हास्योत्तीव्र में, या सततम मूल
मंत्र सम्य विषमों में, या कौस्तुभमणि रति नौष्ठम में, या नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान में। ये 4 दिया गया है। किसमें? कस्मिन वाक्ये चंद्रापीठ, किसमें? चंद्रापीठ के चारित्रिक विशेषता और विनयशीलता या संकेत नास्ति। इसमें जो संकेत है, ये दोनों का संकेत नहीं प्राप्त हो रहा है चारों में से। तो आप बताएं इसमें से किसमें नहीं प्राप्त हो रहा है। 26 में क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग, हाँ ग, कौस्तुभमणो रतिनष्ठम जो है यहाँ पर, इसमें चारित्रिक विशेषता और विनयशीलता या नहीं प्राप्त हो रहा है। और में शेष में इसमें चंद्रापीठ के चारित्रिक विशेषता और विनयशीलता की विशेषता प्राप्त हो रही है, कौस्तुभमणि में नहीं प्राप्त हो रही है। 27 देखिए, कह रहे हैं दर्पदाह जरोस्मा इत्यत्र कः समासः। दर्पदाह जरोस्मा इत्यत्र कः समासः, इसमें कौन सा समास है? तो आप देखें, कहते हैं अहंकार के दाह से ज्वरित, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास है यहाँ पे? तत्पुरुष समास है। यहाँ पे दर्पदाह जरोस्मा इत्यत्र का समास, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। देखिए, मिलाने वाला भी प्रश्न पूछता है परीक्षा में, इसलिए हम आपको मिलान करने का भी प्रश्न दे दिए यहाँ पर कि कैसे आपको मैच कराना है। मेलनम कष्टम ननम वार्ति साध्यम परम अशिशिरोपचार दाह्यो अति तीव्र। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अमूल मंत्र सम्य विषमो स्नान शौच बाध्यम बलवान। अब इसमें से आपको मैच कराना है। इसमें से कैसे इसको मैच कराइएगा? आप इसको मैच कराना है। इसमें क्या कराना है? आपको मैच कराना है। तो कष्टम ननवार्थ साध्यम किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ये आपका हो जाएगा। फिर आपको दे रहे हैं कि जो बी है अशिशिरोपचार हास्यम, इसमें क्या हो जाएगा? तो तीव्रदाह दर्पदाह जरो, दर्प हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसमें अमूल मंत्र सम्य विषमो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला हो जाएगा। विषय विषाद स्वाद मोह हो जाएगा। और स्नान शौच बाध्य बलवान में कहते रागम लाव लेप हो जाएगा। अर्थात आपको पहला का चौथा, बी का तीसरा तो तीसरा हो गया, सी का पहला हो गया, डी का चौथा हो गया। तो 4 3 1 2 ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। ख विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो सुकनासोपदेश का जो भाग 1 है, इससे हम 28 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। ये 28 क्वेश्चन आप पूरा इसका मंथन करिएगा, कोई भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। इससे आपका प्रत्यय भी लिए, समास भी लिए, अलंकार भी लिए, सुक्ति भी लिए, कस्मिन ग्रंथे लिए, मिलान भी करना है, कह का भी प्रयोग किए। इससे अधिक परीक्षा में आपसे पूछेगा नहीं। इस प्रकार से यदि आप तैयार करके चल रहे हैं और आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, 28 में से यदि किसी का सभी 100 में 100 यदि आप जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी 100% अच्छी तैयारी चल रही है। केवल आप मॉडल पेपर को, जो मेरा मॉडल पेपर है, आप मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहिए बस। जो मेरा संस्कृत शौर्यम का टीजीटी का जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को और जो मैं इससे सॉल्व करा रहे हैं, आप केवल इसी जो 20 दिन बचा है, केवल आप फोकस करिए मॉडल पेपर और जो मैं अभ्यास करा रहा हूँ। ये 20 दिन में आपका पूरा एक जो तैयारी का जो आपका है ना रस, वो आपके ग्रंथ का निकल जाएगा और आप एक आत्मविश्वास के साथ भर जाइएगा और यही आपकी तैयारी चांद लगा देगी आपको। तो मित्रों, आप इसी तरह आप बने रहिए और कंटिन्यू अभ्यास करते रहिए। मैं पर डे 2-2 अभी व्याकरण भी लेकर आएंगे, कल से हो सकता है कि व्याकरण भी लेकर आएंगे। तो जब कंटिन्यू हम साहित्य व्याकरण लेकर चलेंगे और मॉडल पेपर को सॉल्व करते चलिएगा, तो निश्चित ही आप देख लीजिएगा कि आप 20 दिन में जो आपने 4 महीने की तैयारी है, वो आपको 20 दिन में पूरी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। पूरी आपको सिलेबस को रन कराते रहेंगे, कोई ऐसा सिलेबस नहीं छूटेगा जो नहीं होगा। आप मॉडल पेपर, व्याकरण, साहित्य का जो हम अभ्यास करा रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस रनिंग करने लगेगा इसी में। क्योंकि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, गुरुजी लोग पूरे अब
ग्रेजुएशन में रहता था, पूरा अंक रहता, विज्ञान शाकुंतलम पूरा अंक आपको पढ़ना है। गुरुजी लोग पढ़ाते थे, उत्तरांचलम पूरा अंक कभी नहीं पढ़ाते थे, पहला अंक पढ़ा देते थे। एक आपके पढ़ाने की शैली बता देते थे, आपको कैसे कैच करना है, कैसे पढ़ना है। आपने लगभग 100 बार किताबों को पढ़ चुका है। अब एक क्वेश्चन निकालने का आपका ट्रिक बता दे रहे हैं कि इस प्रकार से आपको इतने ही, देखिए एक श्लोक में बनाया, एक खंड में बनाया, इतने क्वेश्चन को निकाल कर दिए आपको, तब एक आपको पढ़ने का आइडिया कि नहीं हमको इस प्रकार से पढ़ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, हमें इस प्रकार से पढ़ना, इस प्रकार से कैच करना है। इस प्रकार से आप जब पढ़िएगा तो आपको एक पढ़ने का नज़रिया अलग हो जाएगा, और यही आपके माने इस कंपटीशन के फाइट से आपको निकाल बाहर कर देगा। आप जो ये कंपटीशन हो रहा है ना, इसी कंपटीशन के भीड़ से आप बाहर हो जाइएगा, और आप इन लोग से भिन्न होकर के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो भीड़ है, इस भीड़ से कैसे आपको अलग दिखाना है, आपका रास्ता कैसे भिन्न है। जब एक भेड़ नारा में कूद गिरती है, कुआं में गिरती है, तो सभी गिर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना रास्ता बदल दीजिएगा तो आप बच जाइएगा। वही आपको दिमाग लगाना है कि इतने सभी बच्चे इतने सालों से कंपटीशन की तैयारी टीजीटी में लगे हुए हैं, कि इनसे कैसे मैं भिन्न हो सक करके तैयारी करना है, इनसे कैसे आगे निकलना है, कौन सा रास्ता अपनाए, ये आप जब 20 दिन में आपको पूरा रास्ता आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।